नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं कि केजरीवाल का आशीर्वाद पाने के लिए, केजरीवाल को जिताने के लिए किस तरीके से केजरीवाल जेल में है और इस स्थिति को देखते हुए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में अलग अलग लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। केजरीवाल के लिए यहाँ पर उपवास रखे जा रहे हैं और इसी बीच हमारे पास एक खास शख्सियत मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगे? मेरा नाम आदित्य नारायण मिश्रा हुआ। मैं 3 बार डूटा का अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं 2 बार ऑल इंडिया टीचर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फेटकुटा का अध्यक्ष रह चुका हूं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भाजपा जो चाल बना रही है, जो चक्रव्यूह बना रही है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें विफल हो जाएगा या फिर फंस जाएगा? सवाल इसका नहीं है कि विपक्ष विफल हो जाएगा या विपक्ष को ये घेर करके जेल में डाल देंगे। आज सवाल है कि क्या हम अपनी स्वतंत्रता, अपने आजादी और पब्लिक गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको अरविंद केजरीवाल उसका एक मसीहा बने हुए हैं, जीवित रहते रहते एक मसीहा बन गए कि गरीब घर का बच्चा भी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब का भी यही सपना था, गांधी जी का भी यही सपना था, सबका यही सपना था कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। स्वास्थ्य एक जरूरी चीज होती है। गरीब से गरीब घर का बच्चा भी, परिवार के लोग आज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के अपना काम करा लेते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से अपने इलाज करा लेते हैं। तो ये जो एक पब्लिक गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें खफा कौन हुआ? ये पूंजीपति खफा हुआ। उनको पैसा नहीं मिला। उनके पब्लिक स्कूल में जाकर के जो लाइन लगाते थे, आज गवर्नमेंट स्कूल में आकर के लाइन लगाते हैं। ये फर्क पड़ा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया गया, मनीष सिसोदिया जी को टारगेट किया गया, सत्येंद्र जैन जी को टारगेट किया गया। आज अपोजिशन को का जगह हो गया है जेल के अंदर में। और जो विरोधाभासी लोग हैं, लोकतंत्र में अगर अपोजिशन नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होगा, वो कौन सी व्यवस्था है? मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाता हूँ। वो तानाशाही शासन है, वो डिक्टेटोरियल शासन है। और हर डिक्टेटर इतिहास में उठा करके देख लीजिएगा, वो लोकतांत्रिक पद्धति से, सीढ़ियों से ही आया हुआ है। हिटलर भी लोकतंत्र के माध्यम से ही जर्मनी का चांसलर बने थे। आप मुसोलिनी को देख लीजिए, वो भी उसी रास्ते से आए थे। इदी अमीन, मतलब ऐसे अनगिनत लोग हैं जो लोकतंत्र का सीढ़ी को चढ़ करके आए और लोगों का कत्लेआम किया, लोगों का खून बहाया, देश को लूटा और समाज के लिए एक मैसेज दिया कि अगर तुम तानाशाह का विरोध करोगे, तुम्हारा जगह है मनसार। जिस तरीके से आप इतिहास को उठाने की बात करते हैं, तो इतिहास में हमने हमेशा देखा है कि इतिहास में जब जब कोई व्यक्ति जेल में गया है, उसने हमेशा कोई ना कोई इतिहास रचा है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार कोई इतिहास रच पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, जब दर्द ज्यादा होता है तभी उसका निदान भी होता है। ये जब दर्द का पीड़ा अरविंद केजरीवाल को नहीं है, ये पब्लिक गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सक्सेसफुल स्टोरी है, ये आज अडानी अंबानी खडानी के लिए दर्द का विषय है, वो आज मोदी के लिए दर्द का विषय है। और उन्होंने डाला तबाह करने के लिए, इन लोगों को जेल के अंदर में डाला। तो नेचुरली इसका तो प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, क्योंकि ऐसे में तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। आज हम लोग सड़क के ऊपर आए हुए हैं, प्रोफेसर से हम तटस्थ नहीं रह सकते। ऐसे समय में जब उन हमारे लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान को, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने फांसी के फंदे के ऊपर लटक गए, जो सालों साल जेल रहे, अपने परिवार को भूल गए, क्या वो राजकुमार शुक्ला को आप भूल सकते हैं, जिन्होंने चंपारण में महात्मा गांधी जी को ले गए थे और 1 बीघा जमीन में उनका नहीं बची थी। मृत्यु होने के बाद उनको कलेक्टर ने बैक हैंड से 10,000 रुपया भेजा उनका अंतिम संस्कार के लिए। उस व्यक्ति का कुर्बानी को नहीं याद रखेंगे। आज उस व्यक्ति का कुर्बानी के आधार पर हमारा भारत का लोकतंत्र है।
तो उस आपको समय में क्या- जो लोग जी बीजेपी सरकार का जो लोग हिंदू महासभा के नाम पर थे और जिन्होंने उस समय में ब्रिटिश हुकूमत का खुलेआम साथ दिया था, आज वो हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे, आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर इस भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए। अच्छा, एक सवाल और ये पूछना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बीच में आया, ठीक उसी बीच अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता का ध्यान हट जाए क्या, इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? देखिए, मुझे तो कई बार लगता है भारत में कई प्रांतों में लोग डकैत बने, शायद उनको ये पता नहीं था कि वो उगाही करने का एक और भी तरीका है। वो बेचारे बंदूक से आते थे, घोड़े के ऊपर चढ़ करके आते थे, फायर करते थे, किसी को उठा करके ले जाते थे, अपने जान को जोखिम में रखते थे। ये तो एयर कंडीशन में कमरे में बैठ करके ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी महात्मा गांधी जी ने लड़ाई किया था। आज उसी लड़ाई की जरूरत है, इन सारा चीजों के खिलाफ, लोकतंत्र को खामोश करने के लिए, आवाज, स्वतंत्र आवाज को खामोश करने के लिए ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं ये बताने के लिए कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, आपने बताया, तो शिक्षा में हम जब देखते हैं कि किताबों पर, शिक्षा पर, कॉपी पर, किताब पर अलग अलग प्रकार से बहुत ज्यादा जीएसटी बढ़ गया है, क्या ये देश के लिए सही है? खाली उसके लिए जीएसटी नहीं बढ़ गया, जो बच्चा बाप से पैसा लेकर के फीस भरता है उसके ऊपर भी जीएसटी। हमारा जो सारा पैसा है हिंदुस्तान का, जो फॉरेन एक्सचेंज से आता है, उसका 65% पैसा आपको इसलिए नहीं आता है कि आपने कोई सामान बना करके भेज दिया और बाहर में उसका बेच दिया। वो मात्र 30-32% का है। चावल, उसमें से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है। ज्यादातर पैसा इसलिए आता है कि हमने टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर बनाया हिंदुस्तान में, और जो बाहर गए, जो बाहर में काम करने के बाद जो फॉरेन रेमिटेंस भेजा, जिस देश में गोल्ड गिरवी रख करके हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बनाते थे, आज हमारा शिक्षा व्यवस्था जो 2%, 3% भी नहीं उसका आंकड़ा पार कर पा रहा है। लोग 14% दे रहे हैं बजट का, 15% दे रहे हैं दूसरे देशों में, या मात्र 2%, 2.5% में आपने रखा, लेकिन वो 2.5% में भी लोगों ने चमत्कार करके दिखा दिया। आज उसी व्यवस्था को आप बंद करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और अलग अलग बातें की, जिस तरीके से महिला को 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है वो बीजेपी के लिए भारी साबित हो सकता है? क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस वक्त हम देख सकते हैं बिहार में, बंगाल में, और हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का 200 के पार जाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसे में अब राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में जो स्थिति है उसमें मैदान में बाजी कौन मार के लेके जाएगा? देखिए, जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक चुका है भाजपा के। यस, और उनको अच्छी तरीके से पता है, गीदड़ जब मरने के लिए आता है ना, शहर के ओर भागता है। कि जब खाना नहीं मिलता है उसको, वो सोचता है कि कुत्ता पकड़ लो, मुर्गा पकड़ लो, और लोग पीट करके मार देते हैं। तो ये जो दशा है, एक डेस्परेटनेस का सिचुएशन है। इन्होंने फायदा पहुंचाया उद्योगपतियों को। कांग्रेस ने अग्निवीर की भी बात की है। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? अग्निवीर मैं कैसे बताऊं कि जो अपने जान को कुर्बानी देने के लिए जा रहा है, वो पैसा कितना कमा रहा है, वो कौन सा स्किल में पारंगत होगा, उसका वहां से निकल करके आने के बाद उसका फैमिली का सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होगा। जो आदमी को हम सेफ्टी सिक्योरिटी हम सर्विसेज प्रदान नहीं कर सकते हैं, इतना कम पैसा में वो क्या कर लेगा। तो एक मजाक है, अग्निवीर नहीं है ये, आग के ऊपर उसको झोंक देने का काम इन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से, जी बिल्कुल बताइए। अग्निवीर का जैसा आपने कहा, जी। अब आप खुद सोचिए कि
जो अग्निवीर में 4 साल थोड़ा इधर आ जाओ। 4 साल की नौकरी करके वो बाहर आएगा और बाद में उसको काम धंधा नहीं मिलता है। अब देखो तो ट्रेंड हो चुका है, उसको हर चीज की ट्रेनिंग मिल चुकी है, बंदूक चलाने की भी हर चीज की ट्रेनिंग मिल चुकी है 4 साल में। अब ऐसे में अगर उसको नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी ना पेंशन। उसके बाद मान लो सर कोई काम नहीं मिला, अगर वो गलत राह पे निकल गया। भाजपा का कहना पैसे नहीं तो सुनो दे रहे मेरी, हैं। नहीं पैसे दे रहे हैं, वो कितने दे रहे हैं? 2 लाख 10 लाख 15 लाख 8 लाख दे रहे हैं। वो पैसे कोई बहन की शादी में, परिवार में, बीमारी में कहीं भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर वो क्या करेगा? अगर वो गलत राह पे निकल गया, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो ट्रेंड हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इनके मैं विचार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अग्निवीर के बारे में पूछी, जी? तो अगर आप अग्निवीर की जो पैदाइश है उसको अगर आप पकड़िए तो भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया, सेना के पास गया, मनोज नरवणे जी का एक पुस्तक आई है जिसमें उन्होंने क्लियरली इस चीज का विरोध किया था कि अग्निवीर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर होना चाहिए तो उसके टेन्योर का, इवन कि उनकी सैलरी में भी उन्होंने दखल दी तो इन्होंने उसको बढ़ाया था। अभी एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं है। अग्निवीर 100% फ्लॉप प्रोग्राम है, इसलिए आपने कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात कही, बहुत ही अगर देखा जाए तो रोजगार का कानून, शिक्षा का कानून, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है देश को। इवन कि इनके अच्छे दिन से तो कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत बुनियादी चीजें देश को देके उन्होंने गई थी। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार पे बात हुई, अब ये खुद भ्रष्टाचार के नाम पे हार रहे हैं। कर्नाटक में पूरा कैंपेन भ्रष्टाचार पे चला, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार इतनी भयंकर करी इन्होंने, इतनी भयंकर करी कि अब जो है सो ये खुद भ्रष्टाचारी बन गए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में एक आम आदमी पार्टी का जो अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में अब आम आदमी पार्टी छाने वाली है। इसमें समानांतर विचारधारा वालों को लाना होगा। देखिए साउथ का मामला अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। अब ये विश्व गुरु बनने के चक्कर में तो मणिपुर तक को जला डाले। ये मणिपुर इनसे नहीं संभला, विश्व गुरु पूरा विश्व परेशान है आज पूरे विश्व में। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लोग मौजूद हैं, हमने अलग अलग जजमानों से बात की और यहाँ पर लोगों का कहना है कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी की बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने की, और देश में जिस तरीके से जनता कहती है कि जो बात है विश्व गुरु बनाने की, अगर जिस देश में मणिपुर ही नहीं संभाला गया, वो शख्स कहीं ना कहीं देश को विश्व गुरु बनाने की जो बात करता है वो कहीं ना कहीं एक और जुमला है। और इसी बीच हम लोग ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देने के लिए आज जंतर मंतर पे मौजूद है और हम लोगों का पूरा जो साथ है वो केजरीवाल के साथ है। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि अभी भी मैदान में बाजी कौन मार के लेके जाएगा, क्योंकि भाजपा में अभी भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, भाजपा कह रही है कि वो 400 का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन अभी भी जिस तरीके से देख रहे हैं स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 200 का आंकड़ा पार करना भी अभी भाजपा के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा कि देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ 2PM न्यूज।